कि जिस सतह पर अकीदा होता है उस सतह पर अकीदत चली जाती है, और जिस सतह पर अकीदा और अकीदत चली जाती है उसी सतह पर इताअत चली जाती है, इताअत आसान हो जाती है। इसकी मैं आपको एक और आसान मिसाल देता हूँ। आप शराब को देख लें। जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि शराब हराम हुई और अल्लाह के नबी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, देखो प्लीज़ शराब न पियो, इसके ये नुकसानात हैं, ये नुकसानात हैं, ये नुकसानात हैं। और नौज़ुबिल्लाह साहबा आके से कहे नहीं नहीं नहीं, अभी हमने आपकी बात नहीं माननी, अभी तो हमें बड़ा नशा है, हम ग्रेजुअली इसको छोड़ेंगे, फ़ौरन छोड़ नहीं सकते। नहीं अल्लाह के रसूल आप ये हुक्म न दें। अल्लाह के रसूल फिर कहे नहीं प्लीज़ छोड़ दो, ये देखो तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है और तुम्हारा नुकसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा अल्लाह के रसूल सोचेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा मंज़र पेश नहीं आया। ऐसे मंज़र को सोचना भी यानी कुफर जैसी बातें हैं, ठीक है। ऐसा मंज़र पेश नहीं आया, बल्कि क्या आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ए ईमान वालो, शराब हराम कर दी गई है, ये शैतान का अमल है। मदीने की गलियां नहरों का नक्शा पेश करने लगी। सहाबा को कन्विंस नहीं करना पड़ा, ऑर्डर, जस्ट ऑर्डर आ गया, फौरन इताअत आ गई। क्यों? उम्मत नबी के साथ अकीदे की सतह पर वाबस्ता हो चुकी थी, उम्मत नबी के साथ अकीदत की सतह पर वाबस्ता हो चुकी थी। लिहाजा नबी का जब हुक्म आया तो वो इताअत भी उस सतह पर चली गई जिस सतह पर अकीदा था, और जिस सतह पर अकीदत थी तो नबी के हुक्म को मानना उनके लिए आसान हो गया। नबी के लिए नबी के हुक्म पर अपनी जान कटाना, अपने बच्चों को यतीम करना, अपनी बीवियों को बेवा करना उनके लिए आसान हो गया। नबी के हुक्म पर बदर के मैदान में और बदर के अलावा भी तमाम मैदानों में अपने खूनी भाइयों के सामने, मामू भांजे के सामने, बाप बेटे के सामने एक दूसरे की गर्दन मारने के लिए तैयार है। यह आसान हो गया, नबी की इताअत करना आसान हो गया। क्यों? कि उम्मत नबी के साथ अकीदा और अकीदत की सतह पर वाबस्ता हो चुकी थी। लिहाजा उम्मत के लिए इताअत की सतह आसान से आसान तर होती चली गई। हमारे लिए यहाँ से चल के मस्जिद जाना इतना आसान नहीं है जितना सहाबा के लिए अपने बच्चों को यतीम करना और अपनी बीवी को बेवा करना और अपने माल को लुटा देना नबी के हुक्म पर आसान हो चुका था। क्यों? नबी उम्मत का जो अव्वलीन तबका है सहाबा, वो नबी के साथ अकीदा और अकीदत की सतह पर वाबस्ता हो चुकी थी। पहले अकीदा फिर अकीदत, तो इताअत उनके लिए ऐसे आसान हो चुकी थी जैसे एक गिलास पानी पीना प्यास लगे। उन्हें दीन की प्यास लगी होती थी, उन्हें अल्लाह के नबी की इताअत की प्यास लगी होती थी कि अभी बस हुक्म आए हम अपनी प्यास बुझा के नबी की इताअत को पूरा करके अपनी प्यास बुझाएं। ये है, ये होता है। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा 4 से ज्यादा बीवियां नहीं रखनी, बस 4 रख ली, बाकी सबको छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात, कितना आसान था। अल्लाह अकबर, कितना आसान था ये काम। हुजूर से पहले मुआशरे में मुता भी चलता था, हुजूर आए मुता खत्म हो गया। कितना आसान था मुता को खत्म करना। साफ कह दिया कुरान ने कि तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तुम्हारी बीवी हैं या ज़र खरीद कनीज़ें हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। तीसरा कोई रास्ता नहीं, कोई तीसरे रास्ते को तलाशने की कोशिश करेगा, यही लोग जालिम होंगे, हद को क्रॉस करने वाले लोग होंगे। कितना आसान था। आज जिनके लिए आसान नहीं, उन्होंने नए नए तरीके निकाले हुए हैं, आर्जी निकाह निकाले हुए हैं, मुते निकाले हुए हैं, क्या क्या निकाले हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, खालिस इस्लाम इससे महफूज है, क्योंकि नबी का हुक्म है कि नफसानी ख्वाहिश पूरे करने के 2 ही तरीके हैं, या बीवियाँ या ज़र ख़रीद कनीज़ें। ज़र ख़रीद कनीज़ें जिहाद से महरूम होने की वजह से हमें हासिल नहीं है, बीवियाँ हैं, बस ठीक है। तीसरा कोई और रास्ता नहीं हो सकता कि कोई बंदा आर्जी तौर पर कोई सोशल कॉन्टैक्ट कर ले, कोई पार्टनर बन जाए, कोई फ्रेंडशिप कर ले और क्या कहते हैं बंदा अपनी गलाजत बहाने लग जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है। इस हुक्म पर हुक्म करना उन्हीं के लिए आसान होता है जो नबी के साथ अकीदे और अकीदत की सतह पर वाबस्ता हो जाते हैं। और याद रखें, नबी के साथ अकीदा जितना कमज़ोर होगा अकीदत उतनी कमज़ोर होगी, और अकीदत जितना कमज़ोर ये दोनों हो जाएंगी इताअत उतनी मुश्किल हो जाएगी। आज डॉक्टर कह दे स्मोकिंग 1 मिनट में छूट जाती है। 50-60 साल से चेन स्मोकर एक माहिर अमराज दिल डॉक्टर के हुक्म पर, हुक्म भी नहीं मशवरा, डॉक्टर ज़बरदस्ती बात तो नहीं मनवा सकता, मशवरे पर वो सिगरेट छोड़ देता है, लेकिन नबी के हुक्म पर वो 1 रकात नमाज नहीं पढ़ता। क्या है? डॉक्टर के साथ उसका अकीदा वाबस्ता हो चुका है कि ये डॉक्टर जो कह रहा है सच कह रहा है और ये मेरा हमदर्द है।
वरना मेरी जान जा सकती है। उसी सतह पर डॉक्टर के साथ अकीदत वाबस्ता हो चुकी है, लिहाजा डॉक्टर की बात को मानना, इताअत उसके लिए आसान हो चुकी है। 50 साल चेन स्मोकर डॉक्टर के एक मशवरे पर फ़ौरन स्मोकिंग छोड़ देता है। वही 50 साल शख्स को दुआए कुनूत नहीं आती, बिस्मिल्लाह नहीं आती, औज़ुबिल्लाह नहीं आती, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद पढ़ने की बजाय मुहम्मद पढ़ता है। ये तो हमारी हालत है। ये इताअत हमारी इतनी निचली सतह पर क्यों आई है? इस निचली सतह पर आने की वजह यह है, नबी के साथ अकीदत वाबस्ता नहीं रही। और नबी के साथ अकीदत इतनी निचली सतह पर क्यों आई है? इसकी वजह यह है कि नबी के साथ जो अकीदा वाबस्ता होना चाहिए वो नहीं रहा। तो अकीदा, अकीदत और फिर इताअत, ये तरतीब है। उम्मतों को इसी तरतीब से उरूज मिलता है। जब उम्मतों को ज़वाल आता है, वो अकीदे को फरामोश कर देती हैं और महज अकीदत की हद तक चिमट जाती हैं। इताअत तो बिल्कुल ही फरामोश हो जाता है, इताअत होती ही नहीं है। बस अपनी मर्जी की बिदआत ईजाद करनी है और अपनी मर्जी का दीन ईजाद करना है। ढोल धमाके, ढोल की थाप पे रक्स करके नबी से इश्क का इजहार करना है। 10 देगे पका के खुद ही खा के बिदआत में मुब्तला होके नबी के साथ इश्क का इजहार करना है। एक रकात नमाज नहीं पढ़नी है, हजारों लाखों रुपए जंडियों पे लगा के उन जंडियों को अगले दिन पाँव के तले रौंद के और रोज़े रसूल के बड़े बड़े क्या कहते हैं वो मॉडल बना के और अगले दिन वही मॉडल बिलालगंज पहुंचे होते हैं। ये करके हम समझते हैं कि हम नबी से मोहब्बत रख के हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नबी की इताअत से बेड़ा पार होता है, महज खुश अकीदगी से बेड़ा पार नहीं होता। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जितने भी रसूल भेजे हैं इसलिए भेजे हैं कि उनकी इताअत की जाए। ये इताअत आसान तब होती जब अकीदा और अकीदत ठीक होती दुरुस्त तरीके के साथ। अमेरिका में शराब काफ़ी अर्से पहले हलाल थी, हराम थी, यानी इल्लीगल थी। लेकिन अब अमेरिकन कांग्रेस ने अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को रोका कि शराब न पियो, उसके नुकसानात बताए, हज़ारों लाखों डॉलर खर्च कर दिए, कौम बाज ना आई। पहले मुजाहरे हुए जब शराब पर पाबंदियों की बातें हुई, जब हुकूमत ने शराब से आवाम को रोकना चाहा, मुजाहरे हुए, लोग ज़ख्मी हुए, पहले से ज़्यादा शराब की भट्टियाँ खुल गई, कारखाने खुल गए और जो लाखों डॉलर खर्च करके जो उन्होंने मकालात लिखे थे, सेमिनार्स कंडक्ट किए थे, कन्विंस करने की कोशिश की थी, सब ज़ाया। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के सामने सरेंडर हो गई और उन्होंने शराब को लीगलाइज कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ये हमारे नबी के साथ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब उम्मत अकीदे और अकीदत की सतह पर वाबस्ता हो गई, एक ऑर्डर काफ़ी हो, शराब हराम, हराम। जिहाद में छलांग लगा दो, छलांग लगा दो। तलवार हाथ में पकड़ लो, पकड़ लो। निहत्ते तलवार लेने वाले, तलवार का मुकाबला, तलवार से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरने वालों के साथ निहत्ते लड़ पड़ो, लड़ गए। ये थी इताअत। अकीदा, अकीदत, इताअत, ये है तरीका। और अकीदा उतर साइड पे हो जाए, महज अकीदत आ जाए, फिर वो महज अकीदत रहती है। फिर महज मोहब्बत के दावे रहते हैं, महज इश्क रसूल की बातें होती हैं। मैं नबी में मदीने दे गलियां दा कुत्ता, तू कुत्ता बन जा। अल्लाह ताला ने हमें मदीने वाले का उम्मती बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तू अगर अशरफुल मखलूक़ात से उतर के कहीं जाके कुत्ता बनता है तो तेरी मर्ज़ी। हमें अल्लाह ने अपने नबी का कुत्ता नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने हमें हमारे नबी का उम्मती बनाया है और अहसन तक़वीम में बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। एक रकात नमाज नहीं पढ़नी, मैं नबी में मदीने दी गलियां दा कुत्ता, ये कहकर नमाज क्या कहते हैं, नजात मिल जाएगी। एक रकात नमाज नहीं पढ़नी। 12 रबीउल अव्वल को तीसरी ईद ईजाद करने के बाद, 12 देके चढ़ाने के बाद बंदा समझे मैं नजात पा जाऊंगा। कल परसों मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक लाइन पढ़ी, वो क्या था कि 27 रमज़ान को कुरान आया है, 12 रबीउल अव्वल को साहिब कुरान आए, और ये 12 रबीउल अव्वल की जो रात है वो 27वीं रात से अफजल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना बड़ा कुरान का इनकार है महज खुश अकीदगी में आके। अल्लाह कहते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी सबसे बेहतरीन रात जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है इस कायनात में वो शब क़द्र की है। लेकिन ये अपनी खुश अकीदगी में कहाँ से कहाँ बात ले गए। तमाम फ़िक़ी किताबों के अंदर 2 ईदों का जिक्र है, इन्होंने तीसरी ईद भी ईजाद कर दी। इस दफ़ा तो सोशल मीडिया तीसरी ईद से भरा हुआ था। कुछ साल पहले मैंने आपको बताई थी बात कि
12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक बंदे ने जानवर कुर्बान किए थे, उसने तो बड़ी ईद बना ली। अब तो बहुत से लोग 2 ईदों से इसको अफजल करार दे रहे हैं। ये होती है नबी के साथ अकीदा वाबस्ता ना हो, महज अकीदत वाबस्ता हो जाए, और महज अकीदत वाबस्ता हो जाए तो अकीदा भी नज़रअंदाज हो जाता है, इताअत भी नज़रअंदाज हो जाती है, तरतीब बदल जाती है। जब अकीदत की तरतीब रहे, इताअत की तरतीब बिल्कुल आसान होके नतीजा 100% दुरुस्त आता है। जब ये तरतीब उलट हो जाए, अकीदत पहले आ जाए, अकीदा बाद में आ जाए, या अकीदत पहले आ जाए, अकीदत नज़रअंदाज हो जाए, इसका फिर रिज़ल्ट क्या होता है? बदअकीदगी आती है, बदअमली आती है, बेअमली आती है, बिदआत आते हैं, शिरकियात आते हैं। बंदा लत-पत हो जाता है शिरकियात में, बिदआत में, समझता है मैं इश्क़े रसूल में मैं इश्क़े रसूल का काम कर रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देगे चढ़ाना, झंडियाँ लगाना और बाज़ारों को लाखों करोड़ों रुपए से संवारना और अगले ही दिन सारा मलिया मेट कर देना, और यही अगर पैसा उठा के गरीब के बच्चों की तालीम पर लगा दिया जाए और इसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया जाए और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए इसका बंदोबस्त कर दिया जाए, तो ये कितनी बड़ी अकीदत होगी। लेकिन इसकी अकीदत की पहले अकीदत चाहिए होता है। अकीदा हम फरामोश कर चुके हैं, महज अकीदत को लेकर बैठ गए तो फिर इताअत कहाँ से होगी? फिर इताअत नहीं होगी, फिर सिर्फ अकीदत होगी। बस अकीदा भी गया, इताअत भी गई, महज अकीदत। और महज अकीदत से कौमें न दुनिया में उरूज पाती हैं और न आखिरत में उनको नजात मिलती है। नजात मिलने का तरीका ये है, अकीदा पहले, उसके बाद अकीदत, उसके बाद इताअत। अकीदा और अकीदे के ज़ोर पर, अकीदा और अकीदत के ज़ोर पर इताअत आसान हो जाती है। वगरना अकीदा न रहे, अकीदत नहीं रहती, और अकीदा और अकीदत में गड़बड़ हो जाए, इताअत मुश्किल हो जाती है। फिर 2 रकात नमाज पढ़नी भी मुश्किल हो जाती है। जो रब ने तरतीब बताई है ना, कमाल की तरतीब है कि अकीदा वाबस्ता होता है नबी को, पहले हम अकीदत वाबस्ता होती है, फिर इताअत आती है, फिर काम सारे आसान हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात हमें इस तरतीब को अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए कि नबी के साथ अव्वलीन सतह पर अकीदा रखें। अव्वलीन सतह पर अकीदा रखेंगे तो अकीदत खुद ब खुद आ जाएगी। जब नबी के साथ दूसरी मरहले पे अकीदत आ जाएगी तो नबी की इताअत भी फिर साथ खुद ब खुद लाजमी तौर पर आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस तरतीब को अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए। खलीक़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।